पड़ोस की गलियों में एक ही नाम का खौफ था, काना कुंती। वो किसी की भी खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई चिपकाए रखती थी। आज सुबह उसने एक घर की खिड़की चुनी। कुंती दबे पांव आगे बढ़ी, अपनी एक आंख शीशे की दरार पर टिका दी। वो अंदर की हर हलचल को नोट कर रही थी। तभी पर्दे के पीछे से एक आहट हुई। खिड़की की दूसरी तरफ खड़ी सास ने उसकी परछाई को साफ पहचान लिया। सास ने बिना कोई शोर किए पर्दा थोड़ा पीछे हटाया। कुंती ने अपना संतुलन खोया और वो खिड़की के ठीक सामने आ गई। सास ने उसे अपनी आंखों के सामने खड़े देखा, लेकिन कुंती वहां से हटने के बजाय वहीं जमी रही। सास ने खिड़की का कुंडा जोर से घुमाया और उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। कुंती झटके से पीछे हटी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो अभी भी अपनी गर्दन टेढ़ी किए अंदर की बातें सुनने की कोशिश में थी। घर के अंदर सास ने बहू की तरफ देखा। अब खेल शुरू हो चुका था। सास ने रसोई की ओर कदम बढ़ाया, जबकि कुंती अभी भी बाहर आंगन की मुंडेर पर टिककर अपनी अगली चाल सोच रही थी। हर कोई जानता था कि कुंती की नजरों से कुछ भी बचना नामुमकिन है, लेकिन आज उसे खुद एक जाल में फंसना था। सास ने बहू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींच लिया। उन्होंने अलमारी के दरवाजे झटके से खोले। सास ने अपनी भारी साड़ी उतारी और बहू की ओर बढ़ाई, जबकि बहू ने अपने मॉडर्न सूट को उतारकर सास के हाथों में थमा दिया। कमरे में कपड़े बदलने की हड़बड़ी मची थी। सास ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया, अपनी चाल को थोड़ा धीमा और नपातुला बनाया। बहू ने सूट पहनकर अपने बालों को खुला छोड़ा और सास के बैठने के अंदाज की नकल करने लगी। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके के साथ खुला। पति अंदर दाखिल हुआ। वो रुक गया। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो हवा में ही ठहर गया। उसने अपनी माँ को पत्नी के कपड़ों में और पत्नी को माँ के कपड़ों में देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक कदम पीछे हटा दीवार का सहारा लिया और अपना माथा पकड़ लिया। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो रहा है। सास ने अपनी उंगली होठों पर रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया। पति ने कमरे की खिड़की की ओर देखा, जहां से कुंती अभी भी झांकने की कोशिश कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि घर के अंदर ये कैसी उथल पुथल चल रही है। बहू ने एक शरारती मुस्कान दी, जबकि सास ने उसे फिर से शांत रहने के लिए आंखें दिखाईं। घर के भीतर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। सास और बहू घर के बाहर बने लोहे के झूले पर जाकर बैठ गईं। सास ने साड़ी के पल्लू को ठीक से संभाला और बहू की तरह गर्दन झुकाकर बैठ गई। बहू ने सूट को ठीक किया और सास की तरह रोबदार मुद्रा में अपनी कमर सीधी कर ली। तभी आंगन की मुंडेर से कुंती की आहट सुनाई दी। उसने एक पैर आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। वो अपनी एक आंख सिकोड़कर गौर से उन्हें देखने लगी। वो झूले के पास पहुंची और ठिठक गई। कुंती ने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और तपाक से बोली कि आज तो बहू बहुत सज धज कर बैठी है। सास ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और धीमी गति में ढालते हुए कहा कि बस मन था, बुआ आज थोड़ा तैयार हो गई। कुंती की नजरें अब सास पर टिकी थीं, जो सूट पहनकर बहू की जगह बैठी थी। कुंती ने अपना सिर खुजलाया और पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। सास ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया कि मैं बहू हूँ और पास बैठी महिला सास है। कुंती का सिर चकरा गया। उसने एक बार सास को देखा, फिर बहू को। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुंती की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसने दोबारा पूछा कि क्या तुम दोनों कोई नाटक कर रही हो। सास ने मुस्कुराते हुए कहा कि बुआ आपको क्या लगता है। कुंती खामोश हो गई। उसका हाथ अपनी ठुड्डी पर था और वो इस पहेली को सुलझाने के लिए बेताब थी। कुंती अभी भी अपनी उंगलियों से अपनी ठुड्डी सहला रही थी। वो बार बार सास और बहू के चेहरों के बीच अपनी नजरें घुमा रही थी, जैसे किसी कठिन गणित को हल करने की कोशिश कर रही हो। अचानक मुख्य द्वार जोर से खुला। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आंगन में तेजी से दाखिल हुआ। वो असली सास का भाई था। उसने घर के भीतर कदम रखते ही अपनी बहन को आवाज दी। उसकी आवाज आंगन की दीवारों से टकराकर गूंजी। घर के भीतर बैठे दोनों पात्रों के सिर एक साथ उस दिशा में घूमे। कुंती का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस महिला को वो बहू समझकर कोस रही थी, वह वास्तव में घर की मालकिन सास थी। भाई ने सामने बैठी महिला को ही असली सास समझकर हाथ हिलाया। कुंती के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके पैर अपनी जगह पर जम गए। उसे साफ दिख रहा था कि वो पिछले आधे घंटे से किस तरह अपना मजाक बनवा रही थी। वो जो कुंती मोहल्ले की हर खबर पर अपनी पैनी नजर रखने का दावा करती थी, आज उसी की आंखों के सामने इतना बड़ा खेल हो गया था। कुंती ने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वो जो भी कहना चाह रही थी उसके गले में ही अटक गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साफ निशान उभर आए। पूरा आंगन एक पल के लिए खामोश हो गया।
कुंती को अब वहाँ से भागने की जल्दी थी, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो अपनी गलती के बोझ तले दबी हुई थी। कुंती ने लड़खड़ाते हाथों को जोड़कर माफी मांगी। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। सास ने अपनी जगह से उठकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सख्त आवाज में कहा कि जिस दिन तुम दूसरों के मामलों में नाक घुसाना बंद कर दोगी, उसी दिन माफी मिलेगी। कुंती बिना कोई शब्द कहे सिर झुकाए दरवाजे की ओर मुड़ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह तेजी से गली के मोड़ की तरफ बढ़ गई। पति खिड़की के पास खड़ा था। उसने कुंती को दूर जाते देखा और बोला कि कुंती तो बुरी तरह डर गई है। सास ने हंसते हुए अपने सिर से पल्लू हटाया और जवाब दिया कि वो डरी नहीं, बल्कि सबक सीख गई है। घर में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन वो डर वाला नहीं बल्कि सुकून वाला था। उस दिन के बाद से कुंती ने दूसरों की जिंदगी में झांकना पूरी तरह छोड़ दिया। आंगन का झूला अब खाली था, लेकिन घर में शांति वापस लौट आई थी। पति और बहू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वो खेल जो महज एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, उसने मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या का स्थायी समाधान निकाल दिया था। कुंती अब कभी उस खिड़की के पास दिखाई नहीं दी। घर की चार दीवारी के भीतर अब पुरानी खटपट की जगह हंसी की गूंज थी।